नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाइनल आंसर की जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की आ गई है उसके बाद लेखपाल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए, कट ऑफ के लिए बड़ा माहौल गर्म है मार्केट में। कोई 85 प्लस बता रहा है, कोई 80 प्लस बता रहा है, वो बताने वाले 70 के आसपास भी बता रहे हैं। तो वो सब छोड़िए, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हिसाब पहले समझ लीजिए कि क्यों जा सकती है। पहले हम बता दे रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके बाद समझ लीजिए कि क्यों जा सकती है और क्या फ़र्क पड़ता है। तो अनरिजर्व्ड की, और हाँ, ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ है। यदि यदि कैंडिडेट 1:1 रेशियो का माना जाए, माने कि अगर जितनी भी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएं तो इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर हम इसको मान लें, अगर 2 गुना या 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, 2 गुना कैंडिडेट बुलाए गए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सब में सारी कट ऑफ में से 4 साढ़े 4 नंबर माइनस कर देना, 4 साढ़े 4 नंबर घटा देना, ये कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ जो हम बता रहे हैं वो फाइनल कट ऑफ है। तो अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ रहनी है फाइनल आंसर की, हुआ क्या है, फाइनल आंसर की में 3 क्वेश्चन में चेंज आया, जिसमें एक में फुल मार्क्स है और 2 में। तो एवरेज ये निकला है कि ना किसी के घटे हैं ज़्यादा, ना किसी के बड़े, 1 सवा नंबर का फ़र्क आया। तो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ रह सकती है 77.5 के आसपास, ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 77 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है 75 के आसपास, गर्ल्स की कट ऑफ रह सकती है 73 73.5 के आसपास, एससी एसटी की कट ऑफ 70, इससे एक आध नंबर नीचे ही रह सकती है, और पीएच की कट ऑफ रह सकती है 63 से 65 की रेंज में। पीएच में कैंडिडेट कम होते हैं इसलिए इसमें वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। और एक्स सर्विसमैन बहुत शिकायत करते हैं कि क्या हम फॉर्म नहीं भरते, हमारी भी तो कट ऑफ बताइए। तो आपकी भी 55-56 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रह सकती है। तो जो हमने बताया, इसमें से 4 साढ़े 4 मार्क्स माइनस कर लेंगे तब, यदि 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो। और बाकी इसमें वेरिएशन कितना मान के चलो, तो इसमें वेरिएशन मान के चलो +- 0.5 का, +- 0.5 का सारे में। बताने वाले कट ऑफ अभी देखा होगा कितनी रह सकती है, बोले 75 से 85 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। उसमें भी क्या कर देंगे, इसमें भी +- 2 कर लो, इसमें भी +- 2 कर लो, बड़े आराम से बताते हैं, बड़े सॉफ्ट टोन में। तो इसमें हमने -2 कर लिया भाई साहब, 73 हो गया। इसमें भी हमने +2 कर लिया, हो गया 87। तो आपका 14 नंबर का वेरिएशन है, तो कट ऑफ बताने क्यों बैठे, बोल दो कट ऑफ रहेगी 0 से 100 के बीच में। लेकिन एक गधा आके उसमें भी बोल देगा कि इसमें भी +- 2 कर लो, इसमें भी +- 2 कर लो। अबे गधे, जब तुम्हें नहीं पता है तो मत बताओ। इतना थोड़ी वेरिएशन भी बताना है, 1 नंबर 2 नंबर का बताओ ना। 14 मार्क्स का वेरिएशन बता रहे, फिर बाद में कहोगे देखा बच्चा, मेरी कट ऑफ बिल्कुल सही गई। अरे नहीं आइडिया है तो मत करिए। अब बात करते हैं पहले कि रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा। तो देखिए, अगर इसी पैटर्न पे, जैसा पैटर्न पे यूपी ट्रिपल एससी चल रही है, तो इसकी कॉपियाँ 1 हफ्ते के अंदर चेक हो जाएंगी, यानी कि 14 या 15 तारीख तक। और 1 हफ्ते के अंदर विभागीय कार्रवाई, यानी कि 22-23 तारीख तक, 22-23 सितंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब या तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में लेखपाल का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात ये समझो, मोटी बात, कि जो आपका पेट का एग्जाम है उससे पहले आपको लेखपाल का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ 85 प्लस बताने वालों के बारे में। उनकी चर्चा तो बहुत ज़रूरी है। तो उनका पहला फैक्टर है कि पेपर इजी था। तो भाई साहब, पेपर इजी था, हाँ इजी था। तो अगर पेपर तुम्हारे हिसाब से इजी था, और तुमसे लाखों स्टूडेंट, लाखों इसलिए करें, तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना 60-70 लाख, किसी के 35 लाख वगैरह वगैरह, तो लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं और तुम पढ़ाते हो। और ये पेपर ऐसा नहीं है, तुम ये मत कह देना कि हम जीएस पढ़ाते रहे इसलिए हमने इस लेखपाल के एग्जाम को सीरियस नहीं दिया, हम तो बस ऐसे ही देने चले गए। इतना इजी तो था, ये बात सही है। तो अपनी रिस्पॉन्स शीट दिखाओ, अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करो,
और बच्चों को दिखाओ कि पेपर इजी था, तो तुम्हारा मार्क्स कितना था। अगर इतना ही इजी था तो तुम्हारे तो 90 प्लस आ रहे होंगे, तभी तो तुम कट ऑफ बता रहे हो 87 85 प्लस माइनस 2। तो रिस्पॉन्स शीट दिखाओ कि तुम्हारे कहाँ है, अपलोड करो, सबको दिखाओ कि इजी था तो कहाँ था। इजी का मतलब ये नहीं होता है कि देख लिया, देखा ये तो वन लाइनर था, देखा ये, देख भाई पेपर इजी था कितना, 80% पेपर इजी था, 80% इजी था, और 10% मॉडरेट था, और 10% टफ था। यही तो रेशियो था। तो इजी में भी तो सारे तो कर नहीं देगा कोई, तो लगभग 75% इसमें किए, 5% इसमें किए, और 5% इसमें किए, तो लगभग हो गए ये 85%। किसके? जिसको सब आता था उसके, और उसमें भी माइनस मार्किंग। और अगर तुम्हारे हिसाब से पेपर इजी था तो अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करिए। इसमें आधे गधे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, जबकि वो एग्ज़ाम देने गए थे। जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर उनके भी आ रहे होंगे 80 के आसपास तो आ ही रहे होंगे, तो जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तब दिखाएंगे कि देखो ये सर सिलेक्ट हो गए, इनके इतने मार्क्स हैं। उनका एक चेला आएगा, आराम से आपको बताएगा। अगर आप देने नहीं गए थे तो फिर आपके आंसर की आएगी कहाँ से? ऐसा ही करेंगे वो। तो पेपर इजी भी था, अगर मान लेते हैं, मान लिया इजी था, तो हिंदी में 23 सही 2 गलत मान लिए, हिंदी में 23 सही 2 गलत मान लिए, मैथ में 24 सही 1 गलत मान लिया। वो भी कैसे? सिली मिस्टेक से। सिली मिस्टेक होती हैं, सिली मिस्टेक होती हैं, उससे नहीं होती हैं जिसके पास पेपर आउट हो, जो सॉल्व करता है उससे सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब हमने मान लिया जी के जीएस का जो पेपर है उसमें 21 सही 4 गलत, और योजनाएं थी यानी कि ग्रामीण प्रवेश, उसमें मान लिया हमने 20 सही और 5 गलत। ये किसके? ये मान लिए बेस्ट स्टूडेंट के। अब ये मत कहना कि हमारे एक जानने वाला है उसके 87 है। देखो 50 से 100 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनके 85 से ऊपर होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा की बात कर रहे हैं। तो ये मिल के बैठता है 88, और ये मिल के बैठता है 12 गलत। तो 12 गलत के कटते हैं 3, 88 में से 3 गया तो बचते हैं 85, 85 मार्क्स बचते हैं। तो ये आ रहे हैं एक अच्छे स्टूडेंट के। तो क्या केवल अच्छे ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उससे नीचे वालों का नहीं होगा? होगा, उससे नीचे वालों का भी सिलेक्शन होगा। और वही हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक पर अगर एक मार्क्स पर 300 भी स्टूडेंट हैं, और अनरिजर्व्ड की बात कर लें, अनरिजर्व्ड की भी बात कर लें, तो इसमें से करीब करीब 8 मार्क्स घटाएंगे, तब बनेगा अनरिजर्व्ड की कट ऑफ। उस हिसाब से हमने तुमको कट ऑफ बताई है कि 85 में 8 घटाओ, क्योंकि एक मार्क्स में हम 300 स्टूडेंट मान रहे हैं। तो ये था बेस्ट। तो इजी भी था, तो यार ये क्या कर दे, 23 में 2 गलत कर दिए, 24 1 गलत कर दिया, 21 4 गलत। तो आप क्या करें, जीके में भी 25 उसने किए, इसमें भी 25 किए, इसमें भी 25 किए, ये भी इसमें 25 किए, 100 में 100 करके आया। और 100 में 100 करके आएगा ना तो लेखपाल की तैयारी थोड़ी कर रहा हो। और ये मत कहना पीसीएस वालों में नहीं दिए, यूपीएससी वालों ने, उन्होंने भी दिए, उन्होंने तो पैट भी दिया, उनके बेचारों के पैट में भी 78 80 के ही रेंज में है। देखिए ये नहीं कह रहे कि उनको नहीं आता है, वो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन वो ये छोटे लेवल के एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं देते हैं। वो देने जाते हैं और वो जीएस जी के पढ़े होते हैं, इसलिए वो जाते हैं, और इसीलिए उनसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें अभी आपने वो फैक्टर तो बताया नहीं, पेपर इजी वाला तो हो गया, अभी नकल, चीटिंग, एसटीएफ, ये सब का क्या हुआ? तो देखो जब तक ये अपनी कट ऑफ है, अंदाज है 77.5 का, और मान लो 78.5 चली जाती है या 77 चली जाती, तो हम लोग सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ लगभग फेयर हुआ है, जो पकड़े गए मैक्सिमम पकड़े गए, कुछ बच गए। और ये कट ऑफ वाकई में जाती है 85 प्लस, तो क्लियर है कि हाँ नकल हुई है। तब चिल्लाना, अभी चिल्लाने से फ़ायदा नहीं है, अभी चिल्लाओगे
अभी चिल्लाओगे ना तो फ़ायदा ही नहीं है, और मान लो बाद में 77 ही जाती तो क्या लोग तुमको झूठा मानेंगे? और दूसरी बात ट्विटर कैंपेन। ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छा सीखा है आप लोगों ने। ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, कुछ भी हो जाए ट्विटर कैंपेन। एज बढ़ानी है, ट्विटर कैंपेन। फॉर्म निकालना, ट्विटर कैंपेन। नया फॉर्म, ट्विटर कैंपेन, है ना। आंसर की रिलीज करो, ट्विटर कैंपेन। हम ये नहीं कह रहे ट्विटर कैंपेन चलाना गलत है, लेकिन आप हर चीज़ में इतना ट्विटर कैंपेन कर रहे हो और ये करा रहे हैं, ये गधे बैठे हुए हैं जो, कि अब आपको संस्थाओं ने, गवर्नमेंट ने सीरियस लेना छोड़ दिया है। अब ये आपको सीरियस नहीं लेते हैं। अगर साल में आप 2 कैंपेन करेंगे, 3 कैंपेन करेंगे तो गवर्नमेंट किसी भी, हम ये नहीं करे, किसी भी स्टेट की मान लीजिए जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट नहीं है, मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे भी आप लोग यही कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन। सर को बच्चा नहीं हो रहा, ट्विटर कैंपेन चलाओ। अरे क्यों भाई? देखो जैसे एज रिलैक्सेशन है, ट्विटर कैंपेन बिल्कुल सही बात, चलाना चाहिए। ठीक है, ट्विटर कैंपेन नकल हुई हो बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर भी और कोई कार्रवाई नहीं हो, ट्विटर कैंपेन जी हाँ बिल्कुल चलाना चाहिए। नई भर्ती तो उसके उसके भी ट्विटर कैंपेन, तुम्हारे ट्विटर कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भर्तियां जब आनी होंगी और जितनी संख्या में आनी होंगी उनका ही उतनी ही आएंगी। फर्क कैसे पड़ता है? एज रिलैक्सेशन। हाँ इसमें तुम्हारी सुनते हैं कि हाँ 2 साल भर्ती नहीं आई, 3 साल भर्ती नहीं आई, बच्चे कह रहे हैं सुनो, है ना, इसमें होता है। ये सब में नहीं कि कुछ भी हो जाए ट्विटर कैंपेन, जल्दी रिजल्ट रिलीज करो ट्विटर कैंपेन। देख भाई, जब तक कॉपी चेक नहीं होंगी, उसके बाद उसमें जो कुछ डिपार्टमेंटल काम होता है तो वो नहीं होगा, तब तक तुम्हारे ट्विटर कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम बर्बाद कर लो और कुछ नहीं होगा। जो चलवाते हैं उनके अपने फॉलोअर बढ़ते हैं और कुछ नहीं। तो जब आपकी वैलिड मांग हुआ करें तब ट्विटर कैंपेन चलाया करो, जिससे लोग आपको सीरियस लें। वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी या फिर कोई भी आपको सीरियस ले। ये नहीं कि कुछ भी हो जाए ट्विटर कैंपेन ट्विटर कैंपेन। तो चलिए, पैट का तो हम वीडियो ला ही रहे हैं बराबर, और पैट का हमने लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। बाकी का सिलेबस भी हम जल्द कंप्लीट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने मार्क्स हमने अभी कट ऑफ के बताए हैं, अगर आपके उतने आ रहे हैं तो बिल्कुल इतने मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो एजी बता रहे हैं उनको आप नीचे बस मैसेज करिए, कोई ये नहीं कह रहे उनको गाली गलौज करिए, कुछ मत करिए, उनके आराम से जाइए, कहिए सर हमें अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दीजिए। पेपर इजी था तो अब भी दिखाइए। इजी करना अलग बात है, वही बात है जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, बैटिंग अरे इजी था, फोर ऐसे मानना चाहिए विराट कोहली को, अरे बहुत इजी थी, बॉल कितनी आसान थी। इजी होना और स्कोर करना बहुत फ़र्क है। सिली मिस्टेक होती है, इनसाइड एज लगती ही लगती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हम लाएंगे वीडियो के लिए, वीडियो जो री एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो सीरीज लाएंगे। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।